जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के एडमिशन लेने वाले दोस्त थे, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था, किसी कारणवश लेट हो चुका था, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी का एडमिशन चल रहा था, उसका लास्ट डेट खत्म हो चुका था। तो जितने लोगों का नहीं हो पाया था किसी कारणवश, चाहे पेमेंट ना हो पाया हो या डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो पाया हो, इस वजह से अगर एडमिशन नहीं हो पाया था, तो कई सारे एप्लीकेशन पड़े इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और ऑफलाइन तरीके से वहाँ पे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया कि जो उनका लास्ट डेट है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे, कि उनका फायदा हो इसके बिहेव पे, उन्होंने क्या किया कि एक डिसीजन लिया कि जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर देते हैं कुछ। तो वही आपका लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया। अब जितने लोगों का पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाया था, वो लास्ट डेट 27 अक्टूबर हो चुका है। तब तक आप एडमिशन ले लीजिए। अब एडमिशन लेने के बाद जो आपका एडमिशन लेना है, उसमें पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पेमेंट अगर आपका हो चुका रहेगा तो उसके बाद आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी। जैसे हम लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो उसमें करेक्शन डेट आता है कि आप फॉर्म में अगर आपका कोई चेंजिंग हो चुका है, कोई मिस्टेक हो गया है किसी चीज़ में जो आपने गलत फिल किया है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। उसका भी ऑप्शन खुलेगा। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी में एडमिशन ले चुके होंगे वो लोग, उन लोगों को पता भी होगा, या जो एडमिशन लेंगे उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है जिनका लेट हो चुका है, कि आपका जितने लोग पेमेंट किए रहेंगे 27 अक्टूबर से पहले एडमिशन आप कंप्लीट किए रहेंगे अपना, तो उनके लिए ऑप्शन ये रहेगा कि 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आप फिर से एक बार एडमिशन में आपका जो करेक्शन रहेगा वो कुछ, अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने में रह गया हो, थंब अपडेट करने में, या सिग्नेचर अपलोड करने में, फोटो अपलोड करने में, ऐसे कुछ बेसिक नीड रहेंगे जो बेसिक प्रॉब्लम होते हैं लोगों के, अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है, कुछ चेंज करना है, तो आपका एक टाइमिंग दिया जाएगा 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में। ये करेक्शन विंडो भी खुलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ये इन्फॉर्मेशन रहा। और इन्फॉर्मेशन एक अगला ये है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इतना ईमानदारी से, या इतना एकदम साइबर कैफे पे जाकर के, जिस पे आपको लगे कि ये विश्वास है, विश्वास पात्र इंसान है, जिससे हम अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएंगे, पूरा फॉर्म फिलअप करवाएंगे, ये सही से फिल करेगा, उसी से करवाइएगा। क्योंकि कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसमें कोई करेक्शन का भी चांस नहीं रहेगा। जैसे आपके मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में, आपका अगर मोबाइल नंबर गलत हो गया, ईमेल आईडी गलत हो गया, कोई ऑप्शन नहीं है, आप चेंज कर लीजिए। ये दो ऑप्शन हो गए। उसके बाद आपका जो जनरल कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए कोई जनरल से है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपकी जो कैटेगरी फिलअप होना चाहिए वो आपका करेक्ट फिल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जनरल से हूँ और ओबीसी डाल दूँ, तो ये चेंजिंग नहीं हो पाएगी, ओबीसी से ही चलेगा, फिर आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये, दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका कैटेगरी जो होना चाहिए ये सही होना चाहिए। उसके बाद लास्ट, अगर किसी ने डिसेबिलिटी के बिहार पर एडमिशन लिया है, तो उस डिसेबिलिटी को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 ग्राउंड ऐसे हैं जिसमें आपका करेक्शन वाला ऑप्शन भी नहीं काम करेगा। करेक्शन विंडो जो खुलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उसमें आपका ये चारों ऑप्शन अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्म फिलअप करते समय, एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करते समय इतना ध्यान आप दीजिएगा कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको करेक्ट दीजिएगा। मे भी अगर कुछ मिस्टेक होता है तो वो आपका करेक्शन वाले में चेंज होगा। लेकिन इन चारों चीज़ों में तो आपको बहुत ही ध्यान देना है कि अपनी कैटेगरी सही फिल करना है, उसके साथ ही साथ मोबाइल नंबर अपना सही देना है, ईमेल आईडी सही देना है, और उसके बाद लास्ट आपका डिसेबिलिटी, जो आप डिसेबिलिटी पे अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो उस डिसेबिलिटी को आप नहीं चेंज कर पाएंगे। मान लीजिए किसी के आई में डिफेक्ट था, तो ऐसा नहीं होगा कि आने वाले करेक्शन डेट में आप पैर का दिखा दीजिए, वो नहीं हो पाएगा। आई का है तो आई का ही चलेगा। ये रहा इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताते नहीं है कि मैं, मान लीजिए मेरा एडमिशन लेना है पीएचडी में, तो मुझे अगर एडमिशन लेना है पीएचडी में, तो क्या होगा मेरा प्रोसेस, जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जब मेरा एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, चेकअप होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही होता है, वो सारा चेक होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको पेमेंट का ऑप्शन देती थी, जैसे यूजी पीजी वाले करते थे। सेम वही मेरे लॉगिन आईडी पे मुझे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, मैं पेमेंट फिल करूंगा, जितना पेमेंट रहेगा पीएचडी का, वो पेमेंट फिल करने के बाद मैं, अगर मान लीजिए मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा रहा है जो मेरे पास उस समय नहीं था लेकिन 2 दिन बाद मुझे मिलने वाला था, तो उसको हम क्या करेंगे कि जो करेक्शन वाला डेट आएगा उस डेट में हम उसको अपलोड कर देंगे दोबारा से। तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। और जो 4 ऑप्शन थे कि अगर मैं चाहूँ मोबाइल नंबर चेंज करना, वो नहीं हो सकता, ईमेल आईडी नहीं चेंज हो सकता, और कैटेगरी नहीं चेंज हो सकता, डिसेबिलिटी नहीं चेंज हो सकता, ये सारे कंडीशन रहे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रहा पीएचडी का जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ है। आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से वीडियोस पे मिलते रहेंगे, आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। और आपको कुछ और करेक्शन हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन हो, कुछ और सजेशन हो, तो आप जरूर सर्च कीजिएगा, जरूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू। जय।